नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 76 है और ये 31 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो ये वर्कशीट है, इससे पहले हमने 5 ये भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लिया है, तो आज 6 वर्कशीट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, कार्यपत्रक 74 एवं 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा था। इस कार्यपत्रक में हम असहयोग आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बागानों में स्वराज की मांग हुई थी, यानी महात्मा गांधी के विचारों और इस स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की समझ जो है ना क्या थी, अपनी समझ थी। असम के बागान मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनकी बंद करके रखा गया। अर्थात असम के जो मजदूर थे, ठीक है, वो चाहते थे, जो बागानी मजदूर थे, जो या तो वो चार दीवारी के बाहर हो जाए तो उसकी आज़ादी हो गई। ठीक है, ऐसे उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे बस। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर जाने की छूट नहीं थी। अर्थात देखिए, 1859 में एक कानून आया जो कि इमिग्रेंट जो है ना इमिग्रेशन एक्ट था, जिसके अनुसार यह बताया जाता था जो बागान के मजदूर जो है ना बाहर जाने की छूट नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए, बागान छोड़ दिया और अपने घर की ओर जाने लगे। उनको लगता था कि अब गांधी जी आ रहे हैं, इसीलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी पूरी तरह से पिटाई कर दी। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो बागानी मजदूरों की पिटाई कर दी गई। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सविनय अवज्ञा की ओर कैसे हुए। तो सविनय अवज्ञा यानी फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। वहाँ पे क्या हुआ था, जो पुलिस का जो ना वो स्टेशन था, उसी को जला दिया था आंदोलनकारी ने। ठीक है, तो कांग्रेस ने कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थके हुए थे और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। CR दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वराज के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसमें आपको आगे देखना है, जो साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। यानी साइमन कमीशन जो है ना, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग की भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करता था और उनके बारे में सुझाव देता था। लेकिन समस्या यह थी कि इस आंदोलन में जब भी भारतीय सदस्य नहीं थे, कोई भी भारतीय सदस्य इस आंदोलन में नहीं था, सारे अंग्रेज थे। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध में को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा एक ऐलान कर दिया और उन्होंने के बारे में कोई समय नहीं दी बताया। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजन की जाएगी। और दिसंबर, तो इसी आंदोलन में डियर स्टूडेंट क्या हुआ था, जो लाला लाजपत राय जो है ना, इनका नेतृत्व कर रहे थे, तो उसमें कह रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। तो सैंडर्स ने क्या किया था, जो है ना डंडे से, लाठी की मार से जो है ना लाला लाजपत राय की उसी आंदोलन स्थान पे ही मार दिया था उनको। ठीक है, तो वो घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गया था।
तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई और औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उन दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, उन दिनों क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज के लिए शपथ लेंगे। अब इसमें बेहद ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं प्यारे स्टूडेंट। असहयोग आंदोलन के में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर संक्षिप्त नोट लिखिए और साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो 1859 के अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, जिसके अंतर्गत क्या, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिक अधिकारियों को ललकारा और बागान छोड़कर घर की ओर रुख कर गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, असम में बागानी श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था कि श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार अगर हो गया तो वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, गांव वापस जाने की अनुमति। लेकिन गांधी जी का जो आंदोलन था इतना तेज तर्रार था, जो उनको सुन करके ही लोग जो है ना उनके पीछे भागने लगते थे और वे मानते थे कि गांधी राज आ गया है और सभी को उनके अपने गांव में जमीन दे दी जाएगी। ठीक है, गांधी राज आया है तो उनके गांव में उन्हें जमीन दे दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। साइमन कमीशन क्या था? पहली बात तो जो है ना देखिए 1927 में 27 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसे हम साइमन कमीशन कहा गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या है ये आपको समझ लेना चाहिए। अब देखिए इसी में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो लाला लाजपत राय, ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में जब साइमन का गो बैक का नारा लगा रहे थे तो लाला लाजपत राय की लाठी से इतना पीटा, इतना मारे, उनके सर फोड़ दिए, उनके ब्लड आ गए और जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई हमारे क्रांतिकारी को। ठीक है, तो सदा के लिए हमसे दूर चले गए। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी जो है ना साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी भारतीय नहीं था। उन्होंने बनाया तो था, भारत आया था, लेकिन उसमें कोई भारतीय को शामिल ही नहीं किया गया था और यह भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और परिवर्तन को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये ऐसा था डियर स्टूडेंट जो कि मतलब कहने का मतलब ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। ठीक है, ये साइमन कमीशन। और इसके बाद क्या समस्या यह थी कि आयोग में एक भारतीय सैनिक नहीं था। नेक्स्ट तो है, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया था। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।